सम्राट चौधरी की पुलिस पहले एक युवक को मानसिक विक्षिप्त बताती है और उसके बाद जब वो व्यक्ति सरेंडर करता है तो उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, एनकाउंटर कर दिया जाता है। दोस्तों, शाहपुर एनकाउंटर इस वक्त पूरे बिहार के चर्चा के केंद्र में है। देखिए, शाहपुर में जो घटना घटी, भरत तिवारी को मार दिया गया। भरत तिवारी का गलती क्या था, क्या जुर्म किया था भरत तिवारी ने? भरत तिवारी ने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाया था। कौन सा सिस्टम? वो सिस्टम जिसे लोकतंत्र कहते हैं, वो लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है ताकि उनके इलाके का, उनके क्षेत्र का विकास हो सके। शाहपुर का इलाका, बिहिया, भोजपुर का इलाका, आपको याद होगा, वहां पे जीवनिया गांव में बाढ़ वाला प्रकरण, पूरा गांव बह गया था। अब उसके खिलाफ भरत तिवारी युवा है, वो खड़ा हो गया, पिस्टल लेकर घूमने लगा। गुस्सा था उसके अंदर, गुस्सा इस बात को लेकर था कि हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, मुखिया होते हैं, किसी का आप नाम रख लीजिए, वो कर क्या रहे हैं? कैसे इस लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने गया एक प्रतिनिधि के सामने बारिश होता है, बारिश का पानी जमा होता है और कटाव में एक पूरा का पूरा गांव बह जाता है, आम लोग मारे जाते हैं, महीनों तक आम लोगों को सड़क पर रहना पड़ता है, घोंगा खाना पड़ता है। ये सिस्टम का फेलियर नहीं है तो क्या है? और उसी सिस्टम के खिलाफ भरत तिवारी जैसा लड़का खड़ा हो गया। सम्राट चौधरी की पुलिस कि आप देखिए, मतलब मैं किन शब्दों में इसको बयान करूं? आप सोचिए कि एक लड़का जिसे बिहार पुलिस ही कहती है, देखिए बिहार पुलिस ने अधिसूचना जारी की थी जिसमें भरत तिवारी के लिए मानसिक विक्षिप्त शब्द इस्तेमाल किया गया। मतलब बिहार पुलिस भी मान रही थी कि यह लड़का जो है वो दिमागी रूप से ठीक नहीं है। चलिए बिहार पुलिस का ही हम मान लेते हैं। तो पहली बार ये शायद बिहार या भारत के इतिहास में हो रहा होगा कि पुलिस जिस व्यक्ति को कहती है कि ये मेंटल असाइलम में जाने की स्थिति में है, ये मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, और वो व्यक्ति जब अपना हथियार सरेंडर करता है तो उसका फेक इनकाउंटर किया जाता है। समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए? आप बोले ना कि पूरा होगा। अच्छा, होगा मतलब क्या? ठीक है। तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा, हथियार रख के मेरे पास आओ। सुनिए हथियार रख के आओ। बोल सुनिए, रहे ना, रख के आओ। अभी नहीं रखा जाएगा। सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, विश्वास करो मेरा। ठीक है? अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी, उसे गोली मारी जाती है। गोली जब लग जाती है, स्थिति खराब होने लगती है, तो उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल कहता है कि स्थिति बहुत खराब है, आप पीएमसीएच पटना लेकर जाइए। पीएमसीएच वो लड़का का 100 पहुंचता है, 100 नहीं, मतलब वो जीवित था उस वक्त, और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब इसको लेकर इस वक्त पूरा शाहबाद, मैं शाहबाद की बात कर रहा हूं, पूरा भोजपुर का इलाका जो है वो उबल रहा है। हालांकि देखिए, अभी खबर आई है कुछ देर पहले कि जो पुलिसकर्मी इसमें संलिप्त थे, जिस थाना के पुलिसकर्मी, थाना अध्यक्ष और 2 एसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन क्या यह सस्पेंशन काफी है? सम्राट चौधरी जी से यह सवाल पूछा जाता है। दोस्तों, बिहार की स्थिति बद से बदतर है, आप मानिए या ना मानिए। बिहार में 10,000 रुपए पर वोट खरीद लिया गया। सरकार जो इस वक्त चल रही है, भगवान बिहार को चला रहा है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं दिखती है। किसी भी प्रकरण में आप उठाकर देखिए, नीतीश कुमार पिछले 2-2.5 सालों से पता नहीं क्या काम कर रहे थे। मतलब 2-2.5 सालों से नीतीश कुमार नेपथ्य में थे, तो नीतीश कुमार को रिप्लेस किया गया। यह उम्मीद किया गया कि एक तगड़ा मुख्यमंत्री बिहार को मिलेगा जो बिहार को आगे लेकर जाएगा। लेकिन बिहार को ऐसा मुख्यमंत्री मिल गया, जैसा नहीं होता है कि सरकारी नौकरी किसी व्यक्ति का लगता है तो नया नया जब सैलरी उसे आता है तो वो अच्छे अच्छे कपड़ा पहनता है, दाढ़ी सेट करता है, बाल सेट करता है। उसी प्रकरण में सम्राट चौधरी दिख रहे हैं। मतलब बिहार आज के दिन में अगर आप पूछिए तो लॉलेसनेस,
एक ध्वस्त विधि व्यवस्था वाला राज्य बन चुका है, जहां ना पुलिस कंट्रोल में है सम्राट चौधरी के और ना अपराधी कंट्रोल में है सम्राट चौधरी के। और इस लड़के की जुर्म क्या थी भाई? अगर इसी तरीके से बिहार चलाना है कि पुलिस जिसको मन उसको एनकाउंटर करते चले और वैसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त रहा हो, तब तो फिर पुलिस किसी को मतलब जिसे मन करेगा उसे एनकाउंटर करेगी, जिसे मन करेगा। और सिर्फ ये कहना और ये कर देना कि एसआई को हमने सस्पेंड कर दिया, 2 एसआई को, थानाध्यक्ष को हमने सस्पेंड कर दिया, इसका आप क्या मतलब बताना चाह रहे हैं? दोस्तों वीडियो है जिसमें वो लड़का पुलिस कर्मियों से बात कर रहा है। हम मानते हैं उसका बात करने का लहजा ठीक नहीं था, वो धमकी दे रहा था, गुस्सा था उसके अंदर का, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा था। कह रहा है भाई कि हमारे जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारा गांव बह जाता है, हमारा इलाका बह जाता है, दह जाता है, बाढ़ आता है, कटाव आता है, अभी गर्मी पड़ रहा है तो सुखाड़ आ गया होगा। तो आखिर सिस्टम कर क्या रहा है? ये जो सत्ता और प्रशासन और हजारों हजार करोड़ का बजट और 3.5 लाख करोड़ का बजट और अलग अलग विभाग का बजट, इतना जो लाम काप चल रहा है, नेता हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं चुनाव के समय और पानी की तरफ पैसा बहाया जाता है, उसका प्रतिफल क्या है? व्हाट इज द फाइनल आउटपुट? कि जब एक आम आदमी का घर बाढ़ में बह जाता है, वो भूखे 8-8 महीने 9-9 महीने सड़क पर रहता है, अपने बच्चों को भगवान जाने क्या खिला रहा है और नहीं खिला रहा है, और उसका सूद लेने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। नेता फिर पहुंचेंगे 2029 में लोकसभा का चुनाव के समय, मोदी जी आएंगे, हाथ हिलाएंगे, वोट लेंगे, बिहार से फिर 30-35 एमपी मिलेगा और दिल्ली में फिर से बीजेपी की सरकार बन जाएगी। फिर 2030 आएगा, फिर हो सकता है कि बिजली फ्री कर दिया जाए, पेंशन फ्री कर दिया जाए, वेतन फ्री कर दिया जाए, 10,000 रुपए के बदले 20,000 रुपए बांट दिया जाए और फिर वही सरकार बन जाएगी। लेकिन काम क्या हो रहा है बिहार में? यही सवाल तो तिवारी पूछ रहा था, वो लड़का पूछ रहा था, जिसके बदले में उसे गोली मार दिया गया है। तो पूरा का पूरा बिहार दोस्तों इस वक्त, और देखिए जाति धर्म से हटकर इस वक्त आप किसी का सोशल मीडिया प्रोफाइल खोलकर देख लीजिए, मैं राजद के समर्थकों का प्रोफाइल देख रहा हूं, वो ये बात लिख रहे हैं, वो इस बात को लिख रहे हैं, भाजपाई लिख रहे हैं इस बात को। जो भाजपाई होते हैं ना, शुद्ध भाजपाई, वो इस वक्त बीजेपी के खिलाफ है, इस सत्ता के खिलाफ है, बिहार पुलिस के खिलाफ है, प्रशासन के खिलाफ है और इस सिस्टम के खिलाफ है। कि बिहार में हो क्या रहा है? ना तो रोजगार का यहां कोई चर्चा है, ना यहां पर फैक्ट्री इंडस्ट्रीज का कोई चर्चा है, ना पलायन पे कोई चर्चा है। सम्राट चौधरी सिर्फ कैबिनेट की बैठक करते हैं और मैं क्या क्या बताऊं, चेहरा चमकाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तो यही बिहार में हो रहा है। तो इस वक्त आज का जो सबसे ट्रेंडिंग खबर, टॉपिक जो कह लीजिए, वो दर्दनाक मौत उस बच्चे का, उस लड़के का हुआ, भरत तिवारी का। इसका जुर्म इतना था कि वो सत्ता के खिलाफ बोल रहा था, बगावत कर रहा था, बागी हो गया था और बागी होने के चलते उसे गोली मार दिया गया। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।